क्या आप जानते हैं बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स इन दोनों में सबसे बेस्ट क्या है? क्या आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्यों लेना चाहते हैं? अगर आपने बीए में एडमिशन लिया है तो क्यों लिया है? बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? बीए को करने के बाद आपको कौन कौन से करियर ऑप्शंस मिलते हैं? यानी कि जब आप अपनी बीए कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने कौन कौन सी फील्ड्स ओपन हो जाएगी जहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपका भी इन सारे क्वेश्चन से दिमाग खराब होता है, बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक कर बैठे हो। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है कि इस वीडियो में किस टाइमिंग पर कौन से पार्ट को मैं समझाने वाला हूं। अगर आप पहले से जानते हैं तो वीडियो स्किप करके उस वाले पार्ट को देख सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। आप स्किप बिल्कुल भी ना करें और कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों बीए क्या है? बीए क्या है सबसे पहले बात कर लेते हैं। बीए जिसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि 3 ईयर डिग्री यानी कि 3 साल बाद आपको यहाँ पे डिग्री मिलती है। आपकी जो बीए होती है वो टोटल 3 साल की होती है। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है दोस्तों, बीए में जो पहले एडमिशन होते थे तो एडमिशन या तो एनुअल मोड या फिर सेमेस्टर मोड। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ये एनुअल मोड है, एनुअल मोड सिर्फ 2019 तक ही ये एडमिशन हुए, उसके बाद ये बंद हो गए। एनुअल मोड का मतलब ये कि यहाँ पर साल में सिर्फ एक बार एग्जाम होंगे, यानी कि आपने एडमिशन लिया और साल में एक ही बार आपके एग्जाम होंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एनुअल मोड अब बंद हो चुका है, 2019 में बंद हो गया और 2020 से 2020 से अब सेमेस्टर मोड स्टार्ट हो गया है। यानी कि अब आपके एक साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, यानी कि एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। तो इस हिसाब से यहां पर आपका जो पूरा जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल का हो गया। इन 3 साल के अंदर आपका आ गया फर्स्ट ईयर, उसके बाद आपका सेकंड ईयर और उसके बाद आपका थर्ड ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में आपका होगा थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, ऐसे ही थर्ड ईयर में आपका फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। तो इस तरीके से हर ईयर में आपके 2-2 सेमेस्टर्स होने हैं। तो अब जब आप बीए में एडमिशन लोगे तो आपको जो एडमिशन मिलेगा वो सेमेस्टर मोड में मिलेगा, जिसमें आपके हर साल सेमेस्टर होंगे 2, यानी कि साल में आपको 2 बार एग्जाम देने होंगे। तो दोस्तों यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बीए में एडमिशन एक मतलब भेड़ चाल की तरह ले लेते हैं, जैसा उनके दोस्तों ने लिया या जैसा दूसरों ने लिया उसको देखकर ही वो बीए में एडमिशन ले लेते हैं। या फिर वो ये मानकर चलते हैं कि भाई हमने तो आर्ट्स ली थी तो हमें तो बीए ही मिलनी है, कुछ भी ले लो। ऐसे नहीं होता है दोस्तों, आपको सोचना समझना चाहिए कि जब आप बीए में एडमिशन लेते हैं तो उस वक्त आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि बीए में एडमिशन लेते टाइम आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए ताकि आप अपना बेस्ट करियर ऑप्शन चूज कर सके। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह समझना है कि बीए ऑनर्स क्या होता है। दोस्तों बीए ऑनर्स आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करते हो और यहां पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं, एक के अलावा और भी सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। लेकिन बीए ऑनर्स करने के बाद आप किसी एक सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलिस्ट हो जाते हो, किसी एक सब्जेक्ट के अंदर आप महारथी हो जाते हो, यानी कि किसी एक सब्जेक्ट में आपको डीप नॉलेज दी जाती है। हालांकि यहाँ पे एक दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी आपको मिलते हैं, बट किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा स्पेशलिस्ट बनाना ही ऑनर्स का मेन मकसद होता है। तो यहां पर आपको मैं ये बताता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जब आप बीए ऑनर्स लेते हैं। वैसे तो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से चीजें बनती हैं, मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, उससे आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा। मान लीजिए कि हमें बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन लेना है, तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हमें जो सब्जेक्ट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। पेपर 1, पेपर 2, जनरिक इलेक्टिव और एईसीसी। मुझे पता है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आया, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 ये आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि ये वो 2 सब्जेक्ट होते हैं जो आपके पहले साल से लेकर दूसरे और तीसरे साल में बने रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। यानी कि पॉलिटिकल साइंस आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे, सेकंड में भी पढ़ेंगे, थर्ड में भी पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट आपसे दूर
नहीं होगा और इसी सब्जेक्ट के अंदर ही आपको स्पेशलिस्ट बनाया जाएगा, जो कि बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का मकसद है। तो यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे आपको दो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये थोड़ा अनरिलेटेड सब्जेक्ट होता है, इससे थोड़ा हटके सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको थोड़ी अलग नॉलेज भी दी जाती है। जैसे यहाँ पे आपको चूज करने के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, इसके अलावा भी आपको चॉइस मिलती है। उसके बाद बात करते हैं AECC। यहाँ पर एक चौथा सब्जेक्ट आपको और चूज करना होता है। इसमें आपको दो सब्जेक्ट मिलते हैं, एक होता है EVS और एक होता है इंग्लिश। देखो यहाँ पे दोनों ही सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, यानी कि EVS भी आपको मिलेगा, इंग्लिश भी आपको मिलेगा। चूज क्या करना होता है, देखो दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, मैंने आपको बताया था सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया है, तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने EVS लिया, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने क्या लिया, EVS, तो सेकेंड सेमेस्टर में ऑटोमेटिक आपको इंग्लिश मिलेगा। क्लियर हो गया। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लेते हैं तो 6 महीने बाद सेकेंड सेमेस्टर में आपको EVS मिलेगा। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि AECC में दो सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। पहले के फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने EVS लिया तो सेकंड में इंग्लिश मिलेगा, और अगर आपने पहले सेमेस्टर में इंग्लिश लिया तो सेकंड में EVS मिलेगा। तो इस तरीके से 4 सब्जेक्ट आपको BA ऑनर्स में मिलते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने BA पॉलिटिकल साइंस का एग्जांपल लिया, इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैं आपको शो करता हूं। तो दोस्तों ये है BA ऑनर्स के कुछ एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे आप BA ऑनर्स में BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर सकते हो, हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो, ज्योग्राफी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, फिलॉसफी ऑनर्स, म्यूजिक ऑनर्स, जर्नलिज्म ऑनर्स। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आप ऑनर्स कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो ये सारे ऑनर्स के सब्जेक्ट में आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर आप रेगुलर में लेते हैं तो, और इसके अलावा अगर आप SOL से एडमिशन लेते हैं, यानी कि ओपन से एडमिशन लेते हैं, तो ऑनर्स में सिर्फ आप दो ही सब्जेक्ट से ऑनर्स कर पाएंगे। एक तो आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर कर सकते हैं अगर आप SOL से एडमिशन लेते हैं, दूसरा इसके अलावा आप इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप SOL से एडमिशन लेते हैं तो उस केस में ये दो ऑनर्स वाले सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, अदरवाइज ये सारे सब्जेक्ट आपको रेगुलर में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं BA प्रोग्राम के बारे में। तो यहां पर BA प्रोग्राम में आपको किसी एक सब्जेक्ट में विद्वान नहीं बनाया जाता, एक सब्जेक्ट में आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनाया जाता, बल्कि यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलते हैं। हर सब्जेक्ट की आपको बहुत नॉलेज मिलती है, यानी कि बहुत ज्यादा डीप नहीं मिलती लेकिन बहुत कम भी नहीं मिलती। बहुत अच्छी नॉलेज आपको हर सब्जेक्ट में मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, पेपर 1, पेपर 2, MIL और आपका AECC, तो कुछ तो आपको समझ आ ही गया होगा, पहले हम बात कर चुके हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे थोड़ा चेंज है। पेपर 1 में आपको मिलता है पॉलिटिकल साइंस और पेपर 2 में मिलता है आपको हिस्ट्री। इनके अलावा भी आप कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल गया, यानी कि दो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। ये दोनों ही डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं और इन दोनों सब्जेक्ट में आपको कॉम्बिनेशंस चूज करने पड़ते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन आपने ले लिया, या फिर आपने पॉलिटिकल एंड एजुकेशन का कॉम्बिनेशन ले लिया, और भी अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अपनी मर्जी से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं तीसरे सब्जेक्ट की बात करूंगा जो कि आपका MIL है। अब ये MIL क्या है, जब आप एडमिशन लेंगे तो ये चीजें समझ नहीं आ रही होती है आपको। तो MIL यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इसमें आपको 3 लैंग्वेज कोर्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और SKT यानी कि संस्कृत। तो अगर आपका हिंदी लेने का मन है, हिंदी लीजिए, इंग्लिश या फिर SKT, अपनी मर्जी से आप ये ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है, हिंदी, इंग्लिश और SKT, तो यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूंगा। हिंदी इंग्लिश आपको ABC के हिसाब से मिलते हैं, यानी कि हिंदी A, हिंदी B और हिंदी C। तो ये क्या है मैं अभी इस पर आऊंगा। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं फोर्थ वाला AECC। इसके बारे में हमने पहले भी समझा है, वही चीज सेम यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो
तो ये आपका एक तरीके से एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स होता है जिसमें आपको ईवीएस और इंग्लिश आपको दिया हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो सेकंड में आपको इंग्लिश मिलेगा, और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लेंगे तो सेकंड में ईवीएस मिलेगा। तो जैसे मैंने पहले आपको समझाया था वही चीज यहाँ पर है। तो 6 मंथ आपका ये कोर्स चलेगा, 6 मंथ आपका ये कोर्स चलेगा। तो इस तरीके से चारों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, चारों सब्जेक्ट में आपकी एक अच्छी कमांड हो जाती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एबीसी का क्या चक्कर है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि एबीसी किस तरीके से आपको मिलता है। देखो दोस्तों, अगर आपने 12th क्लास तक हिंदी या इंग्लिश पढ़ी है, यानी कि 12th में आपके पास हिंदी या इंग्लिश थी, तो आपको ए मिलता है। यानी कि अगर आपके पास 12th क्लास तक इंग्लिश थी तो आपको इंग्लिश ए मिलेगी, हिंदी थी तो हिंदी ए मिलेगी। अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट 10th तक ही था तो आपको बी इंग्लिश मिलेगी, ठीक है दोस्तों। और अगर आपके पास 8th क्लास तक हिंदी या इंग्लिश थी तो आपको सी मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ए बी सी आपको हिंदी इंग्लिश में कुछ कैटेगरीज दे रखी है। ये एबीसी है क्या दोस्तों? ये एबीसी एक्चुअली इसका लेवल है, यानी कि हिंदी ए, हिंदी बी, हिंदी सी, ऐसे इंग्लिश ए, इंग्लिश बी और इंग्लिश सी। इसमें होता क्या है, इंग्लिश ये जो ए वाला लेवल है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा ये एडवांस होता है, बी वाला थोड़ा उससे इजी होता है और सी वाला और इजी होता है। तो इस तरीके से आपको लेवल दिए हुए हैं। तो अगर आप में 12th के पास ए मतलब कि हिंदी और इंग्लिश है तो आपको ए मिलता है। अगर आपके पास 10th तक हिंदी इंग्लिश थी तो आपको हिंदी ए या इंग्लिश बी मिलती है। और अगर आप 8th तक हिंदी इंग्लिश पढ़ी थी आपने तो आपको हिंदी सी या इंग्लिश सी मिलती है। तो आई होप ये एबीसी भी आपको समझ आ गया। दोस्तों आ गया वो क्वेश्चन जिसका था हमें इंतजार कि कौन सा सबसे बेस्ट है, बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम। यहां पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आम का अचार सबसे ज्यादा अच्छा होता है या नींबू का? अब आप कहेंगे यार ये कौन सा क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ये समझना जरूरी है। आम का अचार और नींबू का अचार दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है। आम का अपनी जगह बेस्ट, नींबू का अचार अपनी जगह बेस्ट। दोनों में कौन सा बेस्ट है? तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा अटपटा हो गया। एक चीज मैं आपको यहां बता दूं कि दोनों में कौन सा बेस्ट है वो डिपेंड करता है कि आपका क्या टेस्ट है, आपको कौन सा टेस्ट अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट किस में है। ऐसे ही ये क्वेश्चन बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई होता है कि दोनों में कौन सा बेस्ट है। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। फिर भी मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूं जिससे आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा सही है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताता हूं। मान लीजिए कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए बीए प्रोग्राम ज्यादा बेस्ट हो जाता है। क्यों? मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन एग्जाम्स में, उन एंट्रेंस एग्जाम में सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटिकल से भी, हिस्ट्री से भी, इकोनॉमिक्स से भी, आपके इंग्लिश से भी, हिंदी से भी, हर जगह से, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और बीए प्रोग्राम एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 4 सब्जेक्ट तो मैंने आपको वैसे ही गिना दिए थे, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो बीए प्रोग्राम में अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलते हैं। हालांकि बीए ऑनर्स से भी आप एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी एग्जाम देते हैं लोग और क्लियर करते हैं, अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हैं। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर एक मैं आपको कंपैरिजन बताऊं तो बीए प्रोग्राम ज्यादा बेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको सब्जेक्ट्स अलग अलग मिल जाते हैं, हर सब्जेक्ट में आपको काफी कुछ नॉलेज मिल जाती है, इसलिए वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट हो जाता है। बट ऑनर्स से भी आप कर सकते हैं, ऑनर्स से भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, और करते भी हैं लोग, क्योंकि ऑनर्स में भी आपको वही चीजें पढ़ाई जाती हैं। बट ऑनर्स में आप किसी एक सब्जेक्ट के मतलब बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आपको नॉलेज दी जाती है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर आपको टीचर की बात बोलूं तो जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लीजिए, इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं इंग्लिश ऑनर्स लीजिए। ऐसे अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको उसी सब्जेक्ट में ऑनर्स कर लेना चाहिए। हालांकि बीए प्रोग्राम से भी आप टीचर बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीए प्रोग्राम में जो सब्जेक्ट आप लेते हैं उससे भी आप टीचर बन सकते हैं। उसी सब्जेक्ट में आप एमए करें, जैसे अगर आपको पॉलिटिकल का या इकोनॉमिक्स का टीचर बनना है तो उसी सब्जेक्ट में आप एमए कर सकते हैं, तो उससे भी आप टीचर बन सकते हैं। दोनों से ही आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन आपकी सबसे ज्यादा अच्छी कमांड किस में रहेगी? ऑनर्स में, क्योंकि ऑनर्स में आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। आई होप मैं एग्जांपल आपको समझा पाया हूंगा कि ऑनर्स और प्रोग्राम में
क्या बेस्ट है। दोस्तों आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। वैसे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बीए ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों में मिलते जुलते टॉपिक होते हैं, तो ज्यादा कुछ अलग नहीं होता। लेकिन ऑनर्स में किसी एक सब्जेक्ट में आपको ज्यादा डीप पढ़ाया जाता है और प्रोग्राम में सारे सब्जेक्ट की नॉलेज आपको दी जाती है। डीप नहीं दी जाती, बट इतनी दी जाती है कि बहुत काफी हद तक इनफ नॉलेज होती है। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया है। अब मैं इसके बाद बात करूंगा कि आपके लिए बीए करने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं, किस किस में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके लिए बीए करने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो भी बीए के स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत सारे स्कोप होते हैं। ये मैंने कुछ और यहाँ पे आपको करियर ऑप्शंस बताने की कोशिश की है जो बेस्ट हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। आप बस अपना इंटरेस्ट देखिए, अपना जो भी पोटेंशियल है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको देखिए और उसके हिसाब से आप एक्ट कीजिए। यानी कि इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो दोस्तों बीए के अंदर जो करियर ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे टीचर हो गया, तो टीचिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक सब्जेक्ट में या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में आप टीचर बन सकते हैं या टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास लॉ या एलएलबी का कोर्स आप कर सकते हैं, तो आप एक लॉयर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, और भी बाकी इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। तीसरा यहाँ पे आता है ब्लॉगर और राइटर। तो ब्लॉगर ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और इससे बहुत ज्यादा लोग सक्सेस भी कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा ये लोगों को इनकम का सोर्स भी बन रहा है। ब्लॉगिंग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड पर है और लोग इसको बहुत पसंद भी कर रहे हैं। सिविल सर्विस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था, तो बीए से आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हो, जैसे एसएससी, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, बहुत सारे इसमें होते हैं। तो ये सारे के सारे जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं जो ज्यादातर बच्चे करते हैं वो बीए से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर बीए आपके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस ओपन कर देता है। बस आप अपना इंटरेस्ट देखिए, टैलेंट देखिए। उसके बाद फैशन डिजाइनर, बीए से आप ये भी कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं एमबीए की बात करूं तो एमबीए के कोर्स में जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, ई कॉमर्स में जा सकते हैं, और भी इसके अलावा करियर ऑप्शंस आपके पास होते हैं। बहुत ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं जर्नलिज्म की, जिसके अंदर आप मास मीडिया या फिर आप रिपोर्टर, एडिटर, बहुत सारी जॉब्स इसके अंदर आपको मिलती है। फिर यहाँ पे होटल मैनेजमेंट, ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस होता है। और फिर बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो डिजिटल मार्केटिंग जो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और आने वाले टाइम में भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे कुछ 9 करियर ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत बेस्ट करियर ऑप्शंस है बीए स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि आपके पास कोई लिमिट नहीं है, जस्ट पुश योर लिमिट्स। ठीक है, अपनी उस लिमिट्स को क्रॉस करके आप कुछ भी कर सकते हैं। इनके अलावा भी आपके पास करियर ऑप्शंस होते हैं। बस आप अपना इंटरेस्ट देखिए, आप अपना टैलेंट देखिए और उस हिसाब से एक्ट कीजिए, उस हिसाब से मेहनत कीजिए। आई होप इस इंफॉर्मेशन से आपको काफी हद तक आइडिया हो गया होगा कि बीए आपको कैसे शुरू करना चाहिए और बीए आपको कहां तक ले जा सकता है। ये करियर ऑप्शंस बहुत बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं। इनमें आप लाखों की सैलरी भी बना सकते हैं और भी बहुत ज्यादा बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, बीए कहां से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है और कहां तक आप बीए में जा सकते हो। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से काफी हद तक आपको नॉलेज मिल गई होगी, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन जो करियर ऑप्शंस हैं इनके अलावा या इन पर मैं कुछ डिटेल में वीडियोस बनाऊं, आपको डिटेल में इन सारे कोर्सेज के बारे में समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। इसके साथ साथ ये सब बनाने के बदले में आपसे मैं इतनी उम्मीद तो जरूर करता हूं कि आप वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर कर देंगे। आई होप इससे आपको काफी फायदा हुआ होगा, काफी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।